आत्मत है कि आप इतने निकम्मे निठल्ले, देखिए कोई ये देश के पहले मंत्री तो है नहीं जिनसे इस्तीफे की मांग हो रही है। इतने ढीठ मंत्री जरूर है कि इतना गाली खाने के बाद भी जो इस्तीफा नहीं दे रहे। बाबा साहेब पहले इस देश के मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे। 1951 में आज़ादी के 3 साल बाद बिना किसी कहे उन्होंने अपनी एथिक्स के दम पे उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके भी जो हमारे पास आज मूल अधिकार हैं, संविधान जो भी हमें नागरिक होने के नाम पे आपको मुझे वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के बिल्कुल उन्हें देश आजाद हुआ है, देश का संविधान बना है, देश में सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं, तब जाके जब मजदूरों किसानों का खून बहा है। अम्बेडकर और जो कुछ हम भगत सिंह का नाम ले लेते हैं, ये कुछ लोग हैं। उसके अलावा जो लाखों किसानों, महिलाओं, मजदूरों, बच्चों जो उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूलों में पढ़ते थे, जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, अपेक्षा वर्कर का नाम लेते हैं, उन लाखों लोग को कौन क्रेडिट देगा और कब देगा? और ये इनकी बस का नहीं है नकारना। मैडम 12 साल से नकार रहे, इनकी सत्ता का टाइम आ गया है। आप कितना इतिहास को बदलोगे? आप वास्तविकता नहीं बदल सकते आप। और धर्मेंद्र प्रधान जी आज देश की मीडिया को इंटरव्यू देते कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग और दहशतगर्दी है। तो सर आप खुद आकर क्यों नहीं देख लेते यहाँ पर कि ये दहशतगर्दी है या विद्यार्थी हैं? देश में इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह बच्चे कहीं जल के मर रहे हैं, पर सरकार हमारी क्यों चुप है? क्या हम हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदू की रक्षा की बात करते हैं, तो क्या 25 लाख बच्चे में हिंदू नहीं थे वो सब? तो यहाँ पर हमें एक शख्स दिखा है जिनके हाथ में ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन एक पोस्टर दिखा है, जहाँ पर लिखा है कि मैं वापस आऊँगा, मैं नीट का पेपर लीक करूँगा। यहाँ पर पोस्टर देखने के लिए मिला और सर से जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग यहाँ आए हैं और आने का मकसद क्या है। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है जी, और मैं रहने वाला बिजनौर से हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ बिजनौर। जंतर मंतर पर क्यों आए आप लोग? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब ज़रूरत है खड़ा होने की स्टूडेंट के साथ, क्योंकि जितना हो चुका है बहुत ख़राब हो चुका है और बहुत बिगड़ चुका है। इसे ठीक करने की ज़रूरत है और ठीक करने वाले जो बेटे हैं उन्हें आने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है ताकि ये ठीक हो। हर साल इतने बच्चे मर रहे हैं, वो किसी के बच्चे हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पालता है? सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब से पेपर लीक हुआ है उसके बाद से अभी तक बात करें 19 से 20 बच्चे हो चुके हैं जिन्होंने अभी आत्महत्या कर ली है, लेकिन सरकार अभी भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैं हर काम में थोड़ा टाइम लगता है, अच्छे काम में थोड़ा टाइम लगता है, बुराई फैलने में थोड़ा हल्का लगता है, अच्छे में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे लगता है कि वही हमारा टाइम चल रहा है कि जैसे एक कुम्हार अपना लकड़ी वो कच्चा घड़ा बनाता है, उसे बजा लेता है कि पक्का है या नहीं। तो इस टाइम हमें सरकार देख रही है कि हम पक चुके या नहीं पक चुके या कच्चे हैं अभी। मतलब है कि टाइम लगता है, तो इमीडिएट एक्शन जैसी कोई चीज नहीं सरकार में। अभी मुझे लगता है कि जितने लोग आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं शायद कुछ बने हमारा, आप लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं आपका चैनल, ये जितने भी लोग आपका चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि आप इनका चैनल देखें और यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। सर मेरे को एक सर के नाम से एक बात याद आई, क्योंकि सर का नाम जैसे कि सर ने बताया और नाम भी मुस्लिम है और सर भी मुस्लिम है, क्योंकि यहाँ पर राइट विंग के जब लोग आते हैं और नाम सुनते ही उमर खालिद याद आता है। यहाँ पर लगातार अगर मैं बात करूँ 4 दिन हो गए हैं, जैसे ही मुस्लिम व्यक्ति अगर कोई बात अपनी रखना चाहता है तो यहाँ पर उमर खालिद याद आता है। सर कैसे देखते हैं इसको कि जिस तरीके से राइट विंग के लोग यहाँ पर आकर के प्रोटेस्ट को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस प्रोटेस्ट को भी हिंदू और मुस्लिम में तब्दील कर रहे हैं? मैम जैसा कि अभी बोला, अच्छाई और बुराई दोनों ही तरफ है। अगर आप अच्छा करने चलोगे तो जरूर बुरे लोग आएंगे जो कि आपको रोकेंगे, और वही लोग हमें रोक रहे हैं और इन बच्चों का रोक रहे हैं। ये हौसला कहीं ना कहीं टूट जाएगा अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहा और इनका जो माँ बाप हैं उन लोगों की ज़रूरत है सपोर्ट की, तभी ये अपना सक्सेसफुल हो पाएगा। पूरा का पूरा सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की। क्या लगता है आप लोगों को न्याय मिल पाएगा यहाँ से? मैम ज़रूर मिलेगा, टाइम लगेगा मगर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उनके भी औलाद हैं सामने, ये नहीं कि नहीं औलाद है, उनके भी औलाद हैं। अगर औलाद नहीं है तो बहन भाई हैं, भतीजे हैं, भतीजे हैं, भांजे भांजे हैं, औलाद उनके सामने भी उन्हें दिख रहा है, वो भी देख रहे हैं। वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मजबूर है, मगर अपनी मजबूरी तोड़ के आना पड़ेगा। यहाँ पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ और भी हो चुके हैं प्रोटेस्ट को चलते और अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है।
जी मैम, और धर्मेंद्र प्रधान जी आज देश की मीडिया को इंटरव्यू देते कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग और दहशतगर्दी है। तो सर आप खुद आकर क्यों नहीं देख लेते यहाँ पर कि ये दहशतगर्दी है या विद्यार्थी हैं? और सबसे पहले आपको तो इस पद पे अभी होना ही नहीं चाहिए। इतने बच्चों की आत्महत्या के बाद आप अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय आप इन विद्यार्थियों को और जो उनके समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं उसको ही बदनाम कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती। और आपको सबसे पहले आपको इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद आपको कोई मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे कि इस्तीफा दो? क्योंकि अभी तक कोई और विपक्ष का नेता होता तो अब तक तो मोदी जी बहुत सारी बातें बोल देते और बहुत सारे लोग भी बोल देते हैं। आपको पता है जिस तरीके से बीजेपी के अंदर जी अभी पता नहीं वो देश में इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह बच्चे कहीं जल के मर रहे हैं, पर सरकार हमारी क्यों चुप है? क्या हम हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदू की रक्षा की बात करते हैं तो क्या 25 लाख बच्चे में हिंदू नहीं थे? वो सब वो बच्चे हिंदू नहीं थे, आपका हिंदुत्व नहीं था, उनका पूरा भविष्य खराब हो गया। जो 20 बच्चे 22 बच्चे हत्या किए तो उसमें कोई हिंदू नहीं थे। आप कौन सी हिंदू की रक्षा की बात करते हैं? कौन सा हिंदुत्व है आपका एकदम, जब आप अपने बच्चों की अपनी समाज की रक्षा ही नहीं कर सकते हैं? जब लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके, जिस तरीके से राइट विंग के लोग यहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम सुन लेते हैं और उससे उमर खालिद का रिश्ता जोड़ देते हैं। वही तो, यहाँ पे उमर खालिद का कोई नाम ही नहीं ले रहा। हमें उमर खालिद से कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या मतलब कि हमें किसी भी देशद्रोही कोई भी लगा है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सर से भी बातचीत करने की कोशिश करी, और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे और देख सकते हैं कि जिस तरीके से जब राइट विंग के लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से उन्हें भगाया जाता है। क्योंकि वो जिस तरीके से अगर किसी मुस्लिम का नाम सुनते हैं तो वो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अभिजीत दीप के वापस बुला रहे हैं अपनी तरफ, और यहाँ पर कितनी भीड़ है कि यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारी तादाद में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? मैं जीटीबी नगर से। किस लिए आए आज जंतर मंतर पे? नीट पेपर लीक और पूरे देश में जो पूरे 12 साल से लगातार अलग अलग तरह के जो एग्ज़ाम है, चाहे स्कूल के हो, चाहे कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे चपरासी की हो, चाहे अफसर की, कलेक्टर की नौकरी हो, सारे पेपर लीक सैकड़ों हज़ारों मुझे लगता है अब तो 12 साल में हो गए। उन सबको लेकर के हम आए आज धरना देने। अच्छा, लगातार 4 दिन कंप्लीट हो गए हैं आज इस धरने को, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। सरकार ने अभी थोड़ी देर पहले, आई थिंक 2 घंटे पहले सोशल मीडिया में मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि ये लोग स्टूडेंट नहीं है, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। तो ये धर्मेंद्र प्रधान का स्टेटमेंट आया है आज। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने तो ये भी कहा है कि जिन बच्चों के पेपर लीक हुए हैं उनको हम पैसे देंगे, फीस माफ कर दी जाएगी, लेकिन दोबारा से उनके एग्जाम होंगे। तो मैम आप मुझे बताइए, आप पैसे दे देंगे, मतलब इस देश में इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है। मार्केट प्राइस पे आप कहते हो कि जीडीपी के मामले में हम पूरे देश में आप कहते हो महाशक्ति हैं, तीसरे से हमारा देश 6ठे रैंक पे आ गया, और इंसानी जान की क्या कीमत है? अभिजीत दीपके ने मांग की 1 करोड़। आपको लगता है, आप मुझे बताइए कि आपके अपने परिवार के एक सदस्य की जान जाएगी, और वो भी एक बच्चा होगा जिसने जिंदगी भी नहीं देखी है, अभी 16-18 साल के ये बच्चे हैं, आप उनके जान की कितनी कीमत लगा सकते हैं? आप अपने भाई बहन का एक बार सोच के मुझे बताइए। तो पैसा दे देना, और जबकि लगातार एक पेपर लीक की बात नहीं है मैम, सब लोग भी जो लोग आए हैं स्टूडेंट है अलग अलग जगह से, दिल्ली के बाहर से भी, कभी ना कभी वो सब स्टूडेंट रहे हैं। हम भी कोई मंगल ग्रह से तो उतर के नहीं आए हैं, हम भी स्टूडेंट ही रहे हैं। अब नहीं है स्टूडेंट, 2-3 साल हुए हैं, उससे पहले तो हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा हमारा जीवन भी बीत गया। तो कंपेंसेशन दे देने से आप कितनों में कंपेंसेशन देंगे? आप मुझे बताइए। देश भर में अपने हजारों एग्जाम, आप राज्यों की स्थिति देख लीजिए, यूपी, बिहार, राजस्थान, हर जगह की, आप कितने में वो देंगे? और जिन लोगों की जाने जा रही हैं और जिन लोगों को जिनका करियर आपने बर्बाद कर दिया, आपको लगता है 50 लाख, हजार, कुछ 1 करोड़ देके उनकी आपको लगता है क्षतिपूर्ति संभव है? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार में पेपर लीक हो रहा है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी पेपर लीक हुए, लेकिन इस तरीके से तो आप लोगों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं करे, कभी धरने नहीं दिए। हम तब भी करते थे। मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय से आंदोलन करती हूँ, और हम में से बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया में और ऑफलाइन, हम तब से हम कांग्रेस की सरकार से धरने दे रहे हैं, हम 2010 से धरने दे रहे हैं, हम तभी भी बोलते थे। लेकिन आप मुझे बताइए, पिछले 12 साल में जितने पेपर लीक हुए हैं वो 2014 से पहले के 12 साल में इतने ही कि चपरासी से यूपीएससी तक, सीयूटी, डीयू तक का इन लोगों ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक को इन्होंने खत्म कर दिया। हमने कभी नहीं सुना था, मैं खुद डीयू की पास आउट हूँ, हमने तो कभी नहीं सुना कि वहाँ पे धांधली हो रही है।
यहाँ पर मैम से बातचीत करने की कोशिश की कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल हो रहा है यहाँ पर अभी डायपर को लेकर के कि धर्मेंद्र प्रधान डायपर पहने क्योंकि पेपर लीक कर रहे हैं, तो इस तरीके से नारे भी लगाए गए और डायपर पहनाए गए, तो इस पर क्या कहेंगे? डायपर को प्रतीकात्मक है। देखिए, अब हम भी विरोध प्रदर्शन करते करते थक गए, हमें भी नए नए तरीकों से अपना विरोध दर्शाना है। प्रतीकात्मक है कि आप इतने निकम्मे निठल्ले, देखिए कोई ये देश के पहले मंत्री तो है नहीं जिनसे इस्तीफे की मांग हो रही है। इतने ढीठ मंत्री जरूर है कि इतना गाली खाने के बाद भी जो इस्तीफा नहीं दे रहे। बाबा साहेब पहले इस देश के मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे। 1951 में आज़ादी के 3 साल बाद बिना किसी कहे उन्होंने अपनी एथिक्स के दम पे उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद से दर्जनों, वो तो हिंदू कोड बिल के अकॉर्डिंग किया था कि मैं हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ। उसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री ने जो रेल मंत्री थे 1956 में उन्होंने इस्तीफा दिया। टीटी कृष्णा, वी के कृष्णा, पी चिदम्बरम, वीपी सिंह से आप जाके देखिए दर्जनों मंत्रियों ने दिया। तो हमने कौन सी ऐसी मांग कर दी? कोई नई मांग कर दी? हाँ। अच्छा, एक सवाल है, बाबा साहब से आपने एक सवाल निकाल दिया। क्या आपको लगता है कि बाबा साहब ना होते तो आज महिलाएं आज़ाद हो पाती? बिल्कुल, देखिए बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान है। महिला जो मुक्ति है उसमें दलितों की मुक्ति है, जनजाति मुक्ति है, जो भी मजदूर किसान जो भी इस देश के दमित कुचलित वर्ग हैं, और भारत के संविधान के निर्माण में भी जो हमारे पास आज मूल अधिकार है, संविधान जो भी हमें नागरिक होने के नाम पे आपको मुझे, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के, बिल्कुल बिल्कुल उन्हें लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को नकारने में लगे रहते हैं और वो हमेशा सावरकर की बात करते हैं कि सावरकर ना होते तो हमें आज़ादी ना मिलती। देश की लड़ाई की अगर हम बात करें, देश की लड़ाई जब हुई थी तब भी सावरकर का कोई योगदान नहीं था। पेंशन लेते थे वो अंग्रेजों से, पेंशन सपोर्टर बताया जा रहा है कि वो चाहे दलितों के रहे हों चाहे अपर कास्ट के रहे हों, वो सपोर्टर थे। देश आजाद हुआ है, देश का संविधान बना है, देश में सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन हुए, तब जाके जब मजदूरों किसानों का खून बहा है। अंबेडकर और जो कुछ हम भगत सिंह का नाम ले लेते हैं, ये कुछ लोग हैं। उसके अलावा जो लाखों किसानों, महिलाओं, मजदूरों, बच्चों जो उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूलों में पढ़ते थे, जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, आप एक सावरकर का नाम लेते हैं, उन लाखों लोग को कौन क्रेडिट देगा और कब देगा? और ये इनकी बस का नहीं है नकारना। मैडम 12 साल से नकार रहे, इनकी सत्ता का टाइम आ गया है। आप कितना इतिहास को बदलोगे? आप वास्तविकता नहीं बदल सकते आप। अच्छा, यहाँ पर पोस्टर लगे हुए थे कि भगत सिंह वापस आएंगे, तो क्या लगता है कि इस आंदोलन से भगत सिंह वापस आएंगे? देखिए, हमारी तो उम्मीद इसी पे है कि भगत सिंह जैसे हमें सैकड़ों, हजारों, लाखों युवाओं की जरूरत है, तब इस देश का कुछ उत्थान होगा। हम जिस गर्त में अभी चले गए हैं, वहाँ से आप चाहे समाज की स्थिति देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, दलितों की, किसानों की, मजदूरों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तभी होगा इस देश का कुछ। जब लाखों ऐसे भगत सिंह हमारे आइडियल है, डेफिनेटली हमें उतना जज्बा नहीं है, हम बहुत कमजोर हैं भगत सिंह से, पर जरूर उतने हमें उनके जैसे लोगों की जरूरत है। बिल्कुल उन जैसे लोगों की जरूरत है और यहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि राइट विंग के लोगों को जिस तरीके से यहाँ पर धक्का मारा गया, वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि कभी चाहे वो भीम आर्मी का प्रोटेस्ट हो या वो किसी भी तरीके का अगर बीजेपी के अगेंस्ट में होता है, तो वो यहाँ पर आकर के राइट विंग के लोग प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।